हेलो एंड वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग आज का जो लेसन है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम लोग एक बैलेंस शीट किस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाएंगे, वो भी डायनेमिक तरीके से, जिसका डेमो मैंने ऑलरेडी एक पहले से बना रखा है। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग का डेट, किस डेट में हम लोग का ट्रांजैक्शन हुआ है और वो डेट दिन कौन सा था और उस कौन सा क्या ट्रांजैक्शन हुआ है और किस तरह से हुआ है, कैश, चेक, बैंक किस तरह से हुआ है और क्या डेबिट हुआ है और क्या क्रेडिट, और फाइनली अपने पास क्या बैलेंस है। तो इसका एक डेमो मैंने पहले से बना रखा है। अगर यहाँ पे सपोज़ हम लोग कोई एक ट्रांजैक्शन करके देखते हैं। सपोज़ हम लोग कि यहाँ पे हमने टाइप किया इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक से एक इंटरेस्ट हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेट पहले मेंशन कर देते हैं। सपोज़ हम लोग 30/1/2025 को हम लोग बैंक से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे डे ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे मेंशन करने के बाद अब क्या रिसीव कर रहे हैं, कैसे रिसीव कर रहे हैं, थ्रू चेक, बैंक, कैश, जीपे, ये हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कैश के थ्रू हम लोग रिसीव कर रहे हैं। कितना रिसीव कर रहे हैं वो डेबिट बैलेंस में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सपोज़ हम लोग यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं 20,000 रुपया। जैसे ही टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का यहाँ पे बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये पूरा डायनेमिक बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग किस तरह से ये पूरा डायनेमिक बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो चलिए आज के लेसन में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को फर्स्ट स्टार्ट कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहला काम होगा, हम लोग यहाँ पे हेडिंग टाइप करेंगे। सबसे पहले हम लोग देंगे डेट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे डेज, उसके बाद टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन, देन यहाँ पे टाइप करेंगे टाइप, देन हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे डेबिट, बैलेंस के लिए डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट, और फाइनली यहाँ पे टाइप कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। ओवरऑल ये हेडिंग टाइप करने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे सिलेक्शन करके इसको साइज़ वाइज बोल्ड वोल्ड हाइडिंग वगैरह जो भी हम लोग करना चाहें, यहाँ से सेंटर अलाइंस वगैरह कर लेते हैं। अभी यहाँ पे डेट वाला कॉलम्स को थोड़ा सा यहाँ तक भी बढ़ा देते हैं, डेज को भी थोड़ा बढ़ा दिया, और डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे ये चार कॉलम्स जो है सेम टाइप में हम लोग को रखना है। तो ये चारों को यहाँ से जस्ट हम लोग सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से इसका विड्थ इक्वली हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का जो फंक्शन यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा, नेक्स्ट हम लोग का जो फंक्शन यूज़ होगा उसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली डे बाय डे जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता जाए ऑटोमेटिकली उसका अपडेट हम लोग को यहाँ मिलता रहे। तो उसके लिए सबसे बेटर कंडीशन होता है टेबल। हम लोग अपने मैटर को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन करेंगे, 2 सेल 2 रो एक्स्ट्रा और सिलेक्शन करके कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करेंगे या फिर इंसर्ट में जाके हम लोग टेबल में जाएंगे। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को माई हेडर कर देना है। देन यहाँ पे इसको ओके कर देना है और यहाँ से बैंडेड रो जो है, बैंडेड रो को ऑफ कर देंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करना चाहते हैं। फॉर्मूला का यूज़ क्या होगा, जैसे सपोज हम लोग डेज का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट, अगर इस सेल में डैट मीन्स डेट वाले सेल में हम लोग का ब्लैंक है तो हम लोग का डेज वाला सेल भी ब्लैंक रहेगा, और अदरवाइज़ अगर ये वाले सेल में डैट मीन्स इस सेल में कुछ है तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, टेक्स्ट, यानी जो डेज का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन यहाँ पे कॉमा, डबल कोट्स, 3 टाइम डी लगाएंगे तो शॉर्ट में डेज नेम आएगा, और 4 टाइम्स डी लगाएंगे तो फुल नेम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लगा देते हैं। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना होता है, यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग का डिस्क्रिप्शन है, इसमें कुछ करना नहीं है। टाइप में हम लोग क्या करेंगे, टाइप में हम लोग यहाँ पे जस्ट ये दोनों सेल को सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे डेटा में। डेटा में आने के बाद यहाँ हम लोग को मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे लिस्ट को, अलाउ कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कैश, कॉमा, चेक, कॉमा, जीपे, कॉमा, फ़ोनपे, कॉमा, यानी जितने तरीक़ा से आपका पेमेंट या रिसीव या ये हो रहा है
तो यहाँ पे उस तरह का मोड हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, देन यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अभी डेबिट और क्रेडिट में कुछ नहीं करना है, डेबिट और क्रेडिट में कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों कॉलम्स को सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे करेंसी सेटिंग कर देंगे। करेंसी कैसे सेटिंग करेंगे, होम में आएंगे और यहाँ पे जाके इंडियन करेंसी सेटिंग कर देंगे। या साइज़ अगर बोल्ड या साइज़ इंक्रीज़ करना है तो कर लेते हैं, ये सब का भी साइज़ हम लोग बोल्ड और साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, पहला एक एंट्री हम लोग मेंशन कर लेते हैं। सपोज़ 1/1/2025 को जो हम लोग का, देखिए ऑटोमेटिकली डेज आ गया, जो हम लोग का लास्ट मंथ का बैलेंस था, लास्ट मंथ बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस बोल सकते हैं। अभी ये लास्ट मंथ बैलेंस जो हम लोग का आया वो कैश में आया या चेक में आया, वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेंगे। सपोज़ यहाँ पे कैश में आया, तो जो आया वो मतलब हम लोग का डेबिट हो गया। कितना आया, सपोज़ हम लोग का 40,000 आया, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यही अमाउंट फिर से यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे 40,000। ओवरऑल ये काम हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बैलेंस शीट का किस तरह से लगाएंगे, नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, देन इस सेल में, डैट मीन्स डेबिट वाले सेल में हम लोग का अगर सेल ब्लैंक है, यानी डबल कोट्स का मतलब हो गया ब्लैंक, देन फिर से डबल कोट्स लगाएंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक रहेगा। अदरवाइज अगेन फिर इस सेल में क्लिक करेंगे, ये सेल भी अगर ब्लैंक है तो हम लोग का ये सेल भी ब्लैंक रहेगा। इसके अलावा अगर कुछ रहा, डैट मीन्स अगर कोई बैलेंस यहाँ पे रहा तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस से प्लस करेंगे डेबिट बैलेंस को और माइनस कर देंगे क्रेडिट बैलेंस को। क्लोजिंग बैलेंस को प्लस करेंगे डेबिट बैलेंस से और माइनस कर देंगे क्रेडिट बैलेंस को, देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे भी हम लोग को डबल ब्रैकेट क्लोज लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, दैट मीन्स यहाँ पे डबल फॉर्मूला का यूज़ हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग इफ़ और एंड का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इस सेल में, डेबिट वाले सेल में ब्लैंक है, देन कॉमा देके फिर ये वाला सेल में भी हम लोग का ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का कॉमा देके यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। अदरवाइज़ जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम लोग माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को प्लस करेंगे डेबिट बैलेंस से और माइनस कर देंगे क्रेडिट बैलेंस को, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे करना ये है कि हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे हम लोग कंडीशन में बोल रहे हैं कि अगर डेबिट बैलेंस हम लोग का ब्लैंक है या क्रेडिट बैलेंस हम लोग का ब्लैंक है। इफ़ और एंड का मतलब हो गया डेबिट और क्रेडिट दोनों में अगर ब्लैंक है तो हम लोग का ब्लैंक रहेगा, अदरवाइज नहीं तो वो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस को प्लस करेगा डेबिट के साथ और माइनस कर देगा क्रेडिट को। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट एंट्री सपोज हम लोग दे दिया 4/1/2025 का, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये आ गया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज स्टाफ को सैलरी दिया जा रहा है, स्टाफ को सैलरी दिया जा रहा है। स्टाफ को जो सैलरी दिया जा रहा है वो कैसे दिया जा रहा है, सपोज स्टाफ को सैलरी सपोज चेक के थ्रू दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है स्टाफ को सैलरी, डैट मीन्स जो हम लोग का खर्चा है वो क्रेडिट साइड में हम लोग को टाइप करना है, तो ये हम लोग खर्चा है हम लोग का, स्टाफ को सैलरी 20,000 दिया जा रहा है। देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। फिर नेक्स्ट एक और एंट्री हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट एंट्री हम लोग कर लेते हैं 6/1/2025 का। इस दिन क्या हो रहा है, इस दिन सपोज हम लोग का इलेक्ट्रिक बिल पे किया जा रहा है। कैसे, सपोज जीपे के थ्रू पे किया जा रहा है। कितना पे किया जा रहा है, सपोज 5,000 पे किया जा रहा है। फिर एंटर करेंगे, तो इस तरह से एक एंट्री और हम लोग रिसीव का कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे 8/1/2025 को हम लोग का क्या रिसीव हो रहा है, हम लोग का सपोज यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं
ये हम लोग का कमीशन रिसीव हो रहा है, ठीक है। कितना रिसीव हो रहा है, सपोज 25,000 हम लोग का रिसीव हो रहा है। तो जैसे हम लोग 25,000 यहाँ पे इनपुट किए, यहाँ पे 40,000 आ गया। तो इस तरह से 1 बाई 1 हम लोग सारा एंट्री जैसे जैसे करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये इनपुट ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए एक डैशबोर्ड हम लोग बनाना चाहते हैं। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम देन ब्रैकेट ओपन करके ये वाला पूरा सिलेक्शन कर लेंगे, जहाँ तक भी हम लोग को चाहते हैं उस पूरा सिलेक्शन करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से बोल्ड साइज इंक्रीज का भी कर लेते हैं। अब ये जो नेक्स्ट जो हम लोग को करना है, नेक्स्ट हम लोग को ये वाला को सम करना है। इसमें भी इक्वल्स टू सम देन ब्रैकेट ओपन, और ये क्रेडिट वाला पूरा सिलेक्शन करके इसको भी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे सेम कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में क्या करना है, इक्वल्स टू जो डेबिट बैलेंस होगा उससे हम लोग माइनस कर देंगे क्रेडिट बैलेंस को। आ गया। यहाँ पे भी फॉर्मेट पेंटर से आके यहाँ पे इसको सेम फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। अब हम लोग डैशबोर्ड को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस और ले लेंगे। थोड़ा सा और स्पेस लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक जस्ट हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करते ही अब ये स्पेस हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस के लिए एक डैशबोर्ड बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग या तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके यहाँ हम लोग को मिलेगा आइकन्स। आइकन्स के अंदर में जाकर हम लोग जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे फर्स्ट इनकम, क्योंकि डेबिट बोलकर कुछ हम लोग का यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग देख लेते हैं पहले। ये अगर आपके पास गूगल से अगर डाउनलोड करना है तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं डेबिट के लिए। हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से हम लोग सपोज़ यहाँ पे इनकम टाइप कर दिया। यहाँ पे इनकम के लिए ये वाला ले लिया। लेने के बाद यहाँ से इसको जस्ट सेट कर लिया यहाँ पे, और डबल क्लिक करके इसका कलर भी यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। सपोज़ इसका कलर ग्रीन कर दिया। नेक्स्ट हम लोग एक और ले लेते हैं। आइकन्स में आ गए। आइकन्स में आने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम लोग सपोज़ एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंस ले लिया। एक्सपेंस के लिए इसको इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेम रो में यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद डबल क्लिक करके यहाँ पे इसका भी कलर हम लोग चेंज कर देंगे। सपोज़ इसका कलर रेड कर दिया। नेक्स्ट हम लोग को एक और लेना है। फिर से इंसर्ट में आएंगे, आइकन्स में आएंगे, और इसके लिए हम लोग सपोज़ यहाँ पे बैलेंस के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं बैलेंस। तो बैलेंस के लिए अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंस लिखेंगे ना। जब यहाँ पे एक्सपेंस लिखते ही हम लोग को कुछ ना कुछ दिखेगा यहाँ पे, वो हम लोग ले लेते हैं। ये बैलेंस के लिए ये ले लिया, ठीक है। आइकन्स के तौर पे आप कुछ भी आइकन्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमने ये 3 आइकन्स ले लिया। अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, शेप में आएंगे। शेप में आके एक बॉक्स लेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे। सबसे पहले क्या टाइप करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल डेबिट बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करके होम में आएंगे। इसको साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज करके यहाँ से ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डबल क्लिक करके फॉर्मेट में आएंगे, शेप फॉर्मेट में। इसको यहाँ से कर देंगे नो फिल, और यहाँ से जाके कर देंगे नो लाइन। देन ये वाला जस्ट हम लोग यहाँ पे फिर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे टोटल क्रेडिट बैलेंस कर देते हैं। इसको यहाँ पे टाइप कर दिया टोटल क्रेडिट बैलेंस। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर इस होम में आके इसका फॉन्ट कलर यहाँ से रेड कर देते हैं। जस्ट अगेन ये वाला कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं टोटल बैलेंस, ठीक है। टोटल बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस हम लोग रखेंगे यहाँ पे, और इसका भी कलर यहाँ से हम लोग चेंज कर देंगे। अब क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स को कंट्रोल प्रेस करके नीचे कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया नीचे, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देंगे। ये ब्लैंक हो गया सेल, ब्लैंक सेल हम लोग को चाहिए। ब्लैंक सेल हमने ले लिया। ब्लैंक सेल लेने के बाद
अब हम लोग को करना क्या है, जस्ट इस बॉक्स को पहले एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद कर्सर यहाँ होल्ड करेंगे। याद रहे ये कर्सर यहाँ पे अंदर नहीं रहना चाहिए, जस्ट ये सेल को या इस बॉक्स को हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग फॉर्मूला बार में आके क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल्स टू, जस्ट यहाँ पे जो हमारा डेबिट का टोटल है उसमें क्लिक करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसका जो भी बैलेंस यहाँ अपडेट होगा यहाँ आ जाएगा। अब इसका साइज़ हम लोग थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, और चाहे तो इसका कलर भी यहाँ से हम लोग चेंज करके ग्रीन कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, जस्ट आप इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चेंज करना है। आप यहाँ पे जाके सेल चेक कर लो। जैसे ये आपका F9 शो कर रहा है तो ये आपका G9 है, तो G9 के लिए हम लोग यहाँ पे F को इरेज करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे G, देन एंटर करेंगे। अभी इसको भी जस्ट सेम फॉर्मेट में रखना है, तो यहाँ से भी इसको साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद और इसका कलर जो है यहाँ पे रेड कर देते हैं। फिर से कंट्रोल प्रेस करके होल्ड करेंगे और इसको मूव करेंगे। मूव करने के बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जस्ट G की जगह पे अभी H लगा देना है। H लगा के एंटर कर देंगे। अब ये वाला जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर से इसका कलर को चेंज कर देंगे। कलर को चेंज करेंगे, साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे और इसका जो कलर होगा यहाँ से जाके कलर चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा रेडी कर लिए। अब यहाँ पे एक और एंट्री हम लोग पास करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक और एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। एक डेट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 10/1/2025। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज़ हम लोग कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, कैश के शकल में कर रहे हैं। तो कैश विड्रॉ जब हो रहा है तो आपका डेबिट होगा और बैंक का क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस में सपोज़ दे दिया 10,000। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होके आ गया। फिर से एक और एंट्री हम लोग करते हैं। सपोज़ अब हम लोग यहाँ पे बैंक से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, या फिर हम लोग सपोज़ बैंक से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे 15/1/2025 दिया, ऑटोमेटिकली आ गया। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव टाइप करेंगे फ्रॉम बैंक, कितना, सपोज़ कैश की शकल में कितना रिसीव कर रहे हैं, सपोज़ हम लोग 25,000 रिसीव कर रहे हैं। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली बैलेंस अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये डायनेमिक कंडीशन में अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसका हेडिंग लगा सकते हैं। इसको सिलेक्शन करके मर्ज रैप, साइज़ को यहाँ पे इंक्रीज़ कर दीजिए। यहाँ पे टाइप कीजिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टाइप करके इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर दीजिए, यहाँ से बोल्ड, और यहाँ से इसको वाइट कर दीजिए। और इसका साइड में भी अगर आप चाहें तो इस तरह से आप इसको सेम कलर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेम कलर में चेंज कर दीजिए। ये पूरा फुल्ली एक डायनामिक बैलेंस शीट हम लोग का रेडी हो गया। तो ये था आज हम लोग का एक्सेल में इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट या खुद का बैलेंस शीट हम लोग बना सकते हैं कि बैंक में अपना क्या बैलेंस है और कितना डेली ट्रांजैक्शन पे हम लोग का यूज़ हो रहा है, और उसको डायनेमिक तरीके से किस तरह से देख सकते हैं। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।